नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील गोयल जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ किसान नेता के तौर पर सांवर चौधरी जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ IOCL के पूर्व डायरेक्टर आशुतोष पंत जी हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हुसैन खान साहब, जो कि टूरिज्म सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। सुनील गोयल जी, सब कुछ आकर टिका है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे उसमें बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा था और वो था विदेशी मुद्रा भंडार। क्या आप ये समझा सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना, ज्यादा होना, ये देश के लिए संकट कैसे हो सकता है? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जिस भी देश का जितना ज़्यादा होगा उसकी करेंसी खुद की बहुत स्ट्रांग होगी और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल रहता है। ठीक, आप इसको बिल्कुल ऐसे माने कि सपोज आप यहाँ से दिल्ली की यात्रा कर रहे हो और 300 किलोमीटर का एरिया आपको डिस्टेंस कवर करना है, पेट्रोल 200 का है, तो आपको 250 में स्ट्रेस हो गया पेट्रोल पंप कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मोदी जी का स्टाइल सोचने का बिल्कुल थिंक डिफरेंटली है। वो वहाँ सोचना शुरू करते, दुनिया सोचना बंद कर देती है। उन्होंने जितने भी 5-6 पॉइंट्स को परसों बोला हैदराबाद में, वो ना केवल देश के हित में था बल्कि पूरी दुनिया के हित में भी था। वो जैसे कारपूल की मैं बात करता हूँ आपसे, कारपूल कुछ नया नहीं है। मैं जब आज से 30 साल पहले अमेरिका गया तो वहाँ कारपूल की बकायदा दोनों साइड में अलग अलग लेन थी। कारपूल मीन्स मोर देन 2 पर्सन इन वन व्हीकल। उनकी स्पीड लिमिट अलग थी, उनके सारे रोड्स के लेन अलग थे, चेंज लेन, और उनको सुप्रीमेसी मिलती थी वहाँ। तो उसका पर्पज़ था कि जितने लोग एक व्हीकल में ट्रेवल करेंगे उतना ट्रैफिक कम होगा, उतना पोल्यूशन कम होगा। तो उन्होंने एक लंबा सोचा है। हाँ, लेकिन यहाँ ये मकसद नहीं है। यहाँ तो सीधा मकसद है कि हमारा जो पेट्रोल डीजल का कंजप्शन है वो 30% कम कर लिया, इस क्राइसिस में हम उसको कंट्रोल कर पाए। यहाँ तो मकसद ये है, यही जरूरी था, यही तो उन्होंने मैसेज दिया है कि किसी भी तरीके से फिलहाल हम अपना कंजम्पशन कम कर लें। वो ऐसा नहीं करे कि हमारा देश में कोई तूफान बच जाएगा अगर ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे जी। उनकी पूरी मशीनरी काम पर लगी हुई है। हर कंपनी अपने अपने ऑयल परचेज कर रही है, लेकिन जनता को भी सहयोग की जरूरत जब होती है तो प्रधानमंत्री ने अगर जनता को सहयोग मांगा है तो कोई बुरा थोड़ी किया उन्होंने। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गोल्ड ही नहीं खरीदना है। हाँ, अगले एक साल तक जो भी शादियां हैं उसमें गोल्ड ही बाय नहीं करना है। बिल्कुल, अब 700 टन गोल्ड हम बाय करते हैं और मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि अक्टूबर से लेकर फरवरी, यानी कि जो शादी ब्याह का सीजन होता है उसमें 400 टन कंज्यूम करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप गोल्ड ही मत दीजिए, कैसे मुमकिन होगा? बिल्कुल, इस बारे में मैं थोड़ा सा, पता नहीं क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा बोलते टाइम थोड़ा शायद हो सकता है उनकी टीम का होमवर्क पुअर हो, क्योंकि उनके इस एक स्टेटमेंट से स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर ज्वेलरी से रिलेटेड थे वो 10% क्रैश हुए। या मैं सोलंकी जी एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी देश का नेता हो, किसी पोजीशन पे हो, नॉट ओनली माई प्राइम मिनिस्टर, उनको जब भी कोई स्टेटमेंट दें, मैंने पहले भी टीवी पर कई बार का अखबारों में लेख भी लिखे हैं कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट दें या बजट में कोई टैक्स का इम्पोजिशन करें तो पहले ये देख लें कि आपको कितना 1000 करोड़ तो मिल रहे हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना खराब हो रहा है। आज हमारा बाजार सब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी उड़ गया, 400 पॉइंट। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री को पता होगा ना, क्या वाकई में हम 700 टन जो गोल्ड खरीदते हैं और 700 टन गोल्ड के बदले में जो विदेशी मुद्रा भंडार हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें तो शायद आप भी मुझसे समर्थन करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो डॉलर है वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड रखा जाता है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी, अगर आप उस पर टैक्स बढ़ा दोगे या बंद कर दोगे तो 2 नंबर में आना शुरू हो जाएगा। सरकार क्या कर लेगी, कुछ चीजों को प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गोल्ड वाली बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी एंगल से देख लो। गोल्ड में आपने बोला भावनाएं जुड़ी है, बिल्कुल है। हर किसी के बाप की तमन्ना होती है, माँ बाप की, कि मेरी बेटी बेटे के गोल्ड और सिल्वर आराम से चढ़े। वो हमारी फिएट बनी है। हर किसी के घर में अगर सोना चांदी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप देखिए पिछले 1 साल में गोल्ड और सिल्वर ETF में कितना पैसा आया है। तो गोल्ड का मैटर एक सेंसिटिव था और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद उनको उस पर कोई जो भी एडवाइस थी वो देश हित में है और हमारे स्वास्थ्य के हित में भी है। उन्होंने बोला 10% ऑयल कम कर दो, आपको ध्यान है साल पहले बोला ऑयल, फैट एंड सॉल्ट क्यों कम कर दो। तो वो चाहते हैं हेल्दी इंडिया भी हो। उनकी किसी भी एडवाइस को हमें नेगेटिव मोड में नहीं लेना चाहिए। एक्सेप्ट ज्वेलरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पूरा मार्केट, पूरी इंडस्ट्री हमारी तो बहुत कुछ है सर, लेकिन वो कंसर्न तो समझना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से कंसर्न है कि हमको अपनी फॉरेन करेंसी बचानी है। उसके लिए जो भी हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए वो प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने देश की फॉरेन करेंसी खर्च हो ऐसे काम ना करें।
ठीक है सुनील गोयल जी, देखिए फाइनल सर, कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। कभी भी गोल्ड और सिल्वर का कोई भी अल्टरनेट नहीं रहा, वो हमेशा फिएट बनी रही है, हमारे शुरुआत से हिंदुस्तान की कल्चर रही है। लेकिन जब वो ज्वेलरी सेल के ऊपर बात आई तो उससे व्यापार हैम्पर होगा। बाकी मैं प्रधानमंत्री जी की सारी बातों से सहमत हूँ। 1 मिनट में निवेदन कर दूं, पिछले 3 साल से पेट्रोल की कोई रेट भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। आपको कहना चाह रहा था, ये भी आप देखिए साथ में, 3 साल से पेट्रोल की प्राइस है। इसके लिए मजबूत आपको जब संसाधन देने कंपनियां पड़ेंगे लॉस में चल रही थी उसके बावजूद भी बढ़ाने ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई का रेट नुकसान पेट्रोल के पिछले लेकिन 3 उसको साल इतना में पेट्रोल नहीं बढ़ी है। हम भारत के लोग हैं, जब बात भारत की होती है तो सब एकजुट होते हैं। एक बार फिर से एकजुटता दिखाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।